हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है? सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन। कौन सा टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले? इंट्रोडक्शन। फिर पढ़ना है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है पॉपुलेशन एक्सक्लूजन एंड बर्थ कंट्रोल। एंड फोर्थ टॉपिक है एमटीपी। एमटी को क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिफ्थ टॉपिक है एसटीडी। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है इनफर्टिलिटी। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन। तो व्हाट इज हेल्थ? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज हेल्थ? तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताया गया है टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। इसका क्या मतलब है? कोई इंसान फिजिकली फिट है, मतलब उसके अंदर कोई डिसीज नहीं है। मेंटली फिट है। मेंटली फिट से क्या मतलब है? उसका मानसिक संतुलन सही है, क्रिमिनल नेचर का तो नहीं है। सोशली उसका समाज में कैसा व्यवहार है, एंड इमोशनल लेवल पे वो कैसा है। अगर ये किसी के अंदर फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली यदि ये किसी के अंदर बैलेंस कंडीशन में है तो हम उसको क्या कहेंगे? वो क्या है? हेल्दी है। तो हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गई। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम हेल्थ पढ़ रहे हैं। तो हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स कौन सी वो प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इंडिया की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिससे प्यूबर्टी बढ़ रही है। प्यूबर्टी बढ़ रही है। प्यूबर्टी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी प्रॉब्लम पुबर्टी बढ़ रही है। पुबर्टी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि उसको उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 2 पोवर्टी इंक्रीज हो रही है। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। फिर आते हैं हम स्ट्रेटजीज पर। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं हमारी इन प्रॉब्लम से बचने के लिए? तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सबसे पहली स्ट्रेटजीज है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना। अब ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या होता है? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या है? इंडिया वॉज द वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री। इंडिया पहली कंट्री थी। इंडिया वो पहली कंट्री थी जिसने क्या चालू किया? इनिशिएट का मतलब होता है चालू करना। इनिशिएट क्या इनिशिएट किया? प्रोग्राम्स। और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा? कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना। इंडिया पहली कंट्री थी। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने इनिशिएट किया। क्या इनिशिएट किया? प्रोग्राम्स। और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा उसने? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना। स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में। याद रखना, पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में। इसका एम क्या था? उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था? कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो प्रॉब्लम तो हमने पढ़ ली कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब उसकी स्ट्रेटजीज पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेटजीज क्या है। तो पहली स्ट्रेटजीज में हम क्या पढ़ रहे हैं? ए नंबर में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। और कब स्टार्ट किया था? 1951 में। कब स्टार्ट किया था? 1951 में। इसका एम क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और इसके हमें बेनिफिट्स क्या मिले, है ना। जब हमने ये प्रोग्राम चालू किया तो इसके हमें बेनिफिट, एडवांटेज क्या मिले? बेनिफिट्स क्या मिले? बेटर हेल्थ फॉर मदर के लिए बेटर हेल्थ, और चाइल्ड के लिए बेटर हेल्थ। अब आते हैं एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? इज द व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी।
क्या सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सोसाइटी में। तो हमने हेडिंग डाली क्या, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है ना, तो सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पहला सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल ओवर एसटीडी, एसटीडी पे कंट्रोल किया जाए। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पे कंट्रोल पाया जाए और बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया जाए इंसानों के लिए, लोगों के लिए। तो ये सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। तीन सिग्निफिकेंस है, कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंट्रोल ओवर एसटीडी एंड बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए हमने पहले पेज में क्या पढ़ा हुआ है, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। इसमें हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी है और दूसरा सेकंड टॉपिक हमने पढ़ना चालू कर दिया जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इंट्रोडक्शन में हमने कौन सी डेफिनेशन पढ़ी, हेल्थ की। व्हाट इज हेल्थ, अकॉर्डिंग टू WHO। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग कंट्रीज को फंड देता है ना। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हेल्थ रेफर करती है कि आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, इमोशनली फिट हो। अगर ये चार चीज़ें हैं तो वो इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्थी है। फिर आते हैं हम किस पर, हेल्थ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्टडी। तो तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं। वो तीन प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्यूबर्टी इंक्रीज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। फिर इससे बचने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या है ना, स्ट्रेटेजीज क्या है। तो पहली स्ट्रेटेजीज हमने पढ़ी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या है, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने इनिशिएट किया प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना। कब इनिशिएट किया, 1951 में। इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जाए। और बेनिफिट क्या है, बेटर हेल्थ फॉर मदर एंड चाइल्ड। इसका बेनिफिट हमें क्या मिला, बेटर हेल्थ दे पाए हम मदर के लिए और चाइल्ड के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डू यू थिंक सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या सिग्निफिकेंस है, तो हेडिंग डाली हमने सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पहला सिग्निफिकेंस है कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकेंड है कंट्रोल ओवर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एंड थर्ड है बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाया सकता है। ओवर कंट्रोल किस पर पाया जाता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब ऐसी बीमारियां जो सेक्स या ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट फैलती हैं, उन बीमारियों पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है। और बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट,